सुप्रभातम। आज कक्षा 10 संस्कृत विषय के अंतर्गत हम वाच्य प्रकरण का अध्ययन करेंगे। वाच्य अर्थात वाक्य है। हम कह सकते हैं कि वाक्य जैसे कई प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से वाक्य को जो बोलने का ढंग है वह 3 प्रकार का होता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, दूसरा इसी बात को हम मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, और दोनों में अंतर है। तो यही अंतर जो है वाच्य कहलाता है। मतलब हम किस ढंग से बात को प्रकट कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया, ये 3 चीजें होती हैं, और उसी के आधार पर कर्ता के आधार पर क्रिया का पुरुष वचन चेंज होता है, या कर्म के आधार पर पुरुष और वचन को चेंज करना पड़ता है। ऐसा अंतर होता है। तो उस अंतर के आधार पर वाच्य को 3 भाग में बांटा गया है। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होता है। तो जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं करता है, मैंने पुस्तक को पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मैं। अर्थात जो क्रिया को करने वाला होता है वो कर्ता होता है। तो यहाँ पर कर्ता जो है मैं है, फिर क्रिया का संपादन या क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म होता है। तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर पड़ रहा है। तो ये कर्म है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो इसका सीधा कर्ता जो है वो प्रथमा विभक्ति अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ये अहम प्रथमा विभक्ति हो गया, अस्मत् का प्रथमा विभक्ति है, और ये कर्म द्वितीय विभक्ति है, पुस्तक का द्वितीय विभक्ति एकवचन, पठामि उत्तम पुरुष, अहम जो है उत्तम पुरुष है, इसलिए इसका भी क्रिया में पढ़ता हूँ वर्तमान काल है, और अहम मैं उत्तम पुरुष है, इसलिए मैं का उत्तम पुरुष एक वचन का रूप लगेगा। तो यहाँ पठामि, जैसे हम पढ़े हैं प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष किसको कहते हैं? जो जिसमें वक्ता और श्रोता शामिल न हो, किसी तीसरे के बारे में बोला जाए, वो अन्य पुरुष होता है। जैसे वह, राम, मोहन, श्याम, ये वे, ये हो गया अन्य पुरुष। और उसी तरह से मध्यम पुरुष जिसमें श्रोता शामिल होता है, तुम, है ना, तुम एक वचन, तुम दोनों, तुम सब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। अन्य पुरुष का ऐसे वह एक वचन,
वे दोनों द्विवचन, वे सब बहुवचन होता है। ये अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष का हुआ। उसी तरह से उत्तम पुरुष में मैं, उत्तम पुरुष एक वचन, हम दोनों उत्तम पुरुष द्विवचन, हम सब उत्तम पुरुष बहुवचन। तो वैसे ये क्रिया में उत्तम पुरुष एक वचन का रूप लगेगा, हाँ उत्तम पुरुष एक वचन का रूप लगेगा तो पठामी हो जाएगा, तीतहंती, जैसा आप जान रहे हैं। लट लकार का अन्य पुरुष का होता है एक वचन में ती, द्विवचन में तह, बहुवचन में अंति, तीतह अंति। मध्यम पुरुष का सी थह थ, मध्यम पुरुष एक वचन में सी, द्विवचन में थह और बहुवचन में थ। उसी तरह से उत्तम पुरुष एक वचन में लट लकार का क्या होता है, आमी, आवह, आमह। तो जैसे इसका पठामी उत्तम पुरुष एक वचन हुआ, उत्तम पुरुष एक वचन। ऐसा ये कर्तृवाच्य होता है। अहम पुस्तकम पठामि, हम सब विद्यालय जाते हैं, हम सब विद्यालय जाते हैं। ये हो गया। तो इसका कैसे होगा, हम सब, ये अस्मत् का कर्ता कारक प्रथमा वचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप लगेगा। तो अस्मत् का अहम, आवाम, वयम होता है। बहुवचन में वयम होगा तो हम सब के लिए वयम लिखिए। विद्यालय जाते हैं, जाने का काम कहाँ हो रहा है, विद्यालय को हो रहा है। तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति और एक विद्यालय है तो क्या हो जाएगा, एक वचन का रूप हो जाएगा, वयम विद्यालयम। जाते हैं, गच्छ धातु, जाते हैं, हम सब विद्यालय जाते हैं, उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप हो गया। तो क्या वयम विद्यालयम गच्छामः। इस तरह से ये हो गया। द्विवचन में जैसे हम दोनों विद्यालय जाते हैं तो क्या हो जाएगा, हम दोनों विद्यालय जाते हैं। आवाम, अहम, आवाम, वयम, आवाम विद्यालयम गच्छावः। ये हो गया। अब इस देखिए ये कर्तृवाच्य है, माने जिसमें कर्ता एक प्रथमा विभक्ति में हो और कर्म कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप बने, वहां होता है कर्तृवाच्य। समझ में आया। और क्रिया कर्ता के अनुसार पुरुष और वचन में रहता है। क्रिया कर्ता जिस पुरुष वचन में रहेगा उस पुरुष और वचन में क्रिया भी रहता है। इस प्रकार से ये कर्तृवाच्य का नियम हो गया। अब इसे हम यदि कर्मवाच्य में बदलते हैं तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्ता को सीधा तृतीया विभक्ति में बदल देंगे और क्रिया का रूप कर्म के अनुसार होता है। कर्म जिस पुरुष वचन में रहेगा क्रिया भी उस पुरुष और वचन में होगा। यह दूसरा नियम है। और कर्तृवाच्य के कर्म की द्वितीया विभक्ति के स्थान पर कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। माने जो कर्म द्वितीया विभक्ति में रहता है वो प्रथमा विभक्ति में उसको बदल देते हैं और कर्ता को तृतीया विभक्ति में बदल दिया जाता है। कर्मवाच्य में क्रिया का पुरुष, वचन तथा लिंग
विभक्ति कर्म के पुरुष और वचन तथा लिंग विभक्ति के अनुसार हो जाता है। माने कर्मवाच्य में जो क्रिया रहता है वह कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार होता है। कर्म जिस पुरुष वचन और लिंग में रहेगा उस पुरुष और वचन में क्रिया भी हो जाता है। चौथा नियम है कर्तृवाच्य में क्तवत् का प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो वहीं कर्मवाच्य में क्त प्रत्यय हो जाता है। जहाँ क्तवत् प्रत्यय, जैसे अहम पुस्तकम पठितवान, मैं पुस्तक पढ़ा, तो उसी का जब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो मया पुस्तकम पठितः, मया पुस्तकम पठितः, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। उसी तरह से अब हम देखते हैं यही इसी उदाहरण को लेकर, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये कर्तृवाच्य में है, तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। इसमें जैसे अहम है, इसको हम तृतीया विभक्ति में बदलेंगे तो मेरे द्वारा का ये हो जाएगा मया। पुस्तक, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, प्रथमा और द्वितीया में सेम होता है। नपुंसक लिंग का अकार पुल्लिंग का, नपुंसक लिंग का रूप जो है समान होता है। यहाँ पर ये द्वितीया विभक्ति है, ये प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा, तो वही पुस्तकम, मया पुस्तकम पढ़ा जाता है। पठ धातु में इसमें आत्मनेपदी का रूप लगता है और आत्मनेपदी का रूप लगेगा और कर्म के अनुसार लगता है। मया पुस्तकम पठ्यते, पुस्तक अन्य पुरुष एक वचन है, इसलिए यहाँ पर अन्य पुरुष एक वचन का ते अंते से द्वे ए आवहे आमहे, तो इस तरह से ये पठ्यते हो जाएगा। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। माने कर्ता तृतीय विभक्ति में हुआ, कर्म प्रथमा विभक्ति में आ गया और क्रिया कर्म के अनुसार होता है, आत्मनेपदी रूप लग जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब अहम दूसरा, हम सब विद्यालय जाते हैं। मया आवाभ्याम अस्माभिः, हम सब विद्यालय जाते हैं, तो हम सभी के द्वारा, हम सभी के द्वारा विद्यालय जाया जाता है। विद्यालय जाया जाता है। ये कैसा? हम सभी के द्वारा, से के द्वारा तृतीया विभक्ति में लगता है, ये प्रथमा विभक्ति में है। हम सब विद्यालय जाते हैं, हम सभी के द्वारा विद्यालय जाया जाता है, तो मया आवाभ्याम अस्माभिः, अस्माभिः विद्यालयम् अच्छा, गम का गच्छ होता है, ये परस्मैपदी रूप में, लेकिन आत्मनेपदी में जब बदलते हैं तो उसका मूल धातु में मूल धातु लगता है। तो मूल धातु क्या है? गच्छ का गम है। तो यहाँ पर गम्यते, मया अस्माभिः विद्यालयम् गम्यते हो जाएगा।
जाया जाता है। ये हो गया कर्म के अनुसार इसका रूप लग गया अन्य पुरुष एक वचन। उसी तरह से हम दोनों विद्यालय जाते हैं, हम दोनों के द्वारा, हम दोनों के द्वारा विद्यालय जाया जाता है। मया आवाभ्याम अस्माभिः, आवाभ्याम विद्यालयम जाया जाता है। तो ये भी विद्यालय अन्य पुरुष एक वचन में है, तो यहां पर गम्यते ही होगा। ठीक है, इस तरह से ये हो गया आपका कर्मवाच्य। और मैंने पहले कर्तृवाच्य में कर्ता एक वचन में रहता है, कर्म द्विवचन में द्वितीय, कर्ता प्रथमा विभक्ति में रहता है, कर्म द्वितीय विभक्ति में रहता है, क्रिया कर्ता के अनुसार रहता है। कर्ता जिस पुरुष वचन और लिंग में होगा उसी पुरुष और वचन और लिंग में क्रिया भी होता है। उसी तरह से आपका कर्मवाच्य में हमेशा कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है और कर्म प्रथमा विभक्ति में हो जाता है, और कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग विभक्ति, लिंग एवं वचन होता है। और हमेशा क्रिया आत्मनेय पद में होता है, आत्मनेपदी रूप में होता है। और उसके बाद जो भूतकालिक प्रत्यय है उसमें कर्तृवाच्य में क्तवत प्रत्यय रहता है, वो कर्मवाच्य में क्त प्रत्यय हो जाता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ा, अहम पुस्तकम पठितवान, मैं पुस्तक पढ़ा, उसी का कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा, अहम का तृतीय विभक्ति मया हो गया, मया पुस्तकम, कर्म जो है प्रथमा विभक्ति में आ गया पुस्तकम, और पठितवान का हो जाएगा पठितः, मया पुस्तकम पठितः, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ा गया। इस तरह से ये आपका कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य हो गया। पाठ में वाच्य प्रकरण पृष्ठ क्रमांक 156 और 57 में दिया हुआ है, आप इसका अध्ययन और करेंगे। जैसे इसमें उदाहरण भी दिया है, अनुजः पाठं पठति, अनुजः पाठं पठति, अनुज पाठ पढ़ता है। तो अनुज के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। अनुजेन पाठः पठ्यते, सः लेखं लिखति, सः तौते तम तौताम तेन ताभ्याम तय होता है। तो उसी तो तृतीय विभक्ति सह का क्या हो जाएगा, सह तृतीय विभक्ति, सह प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, उससे हम तृतीय विभक्ति एक वचन में बदलेंगे तो तद का पुल्लिंग का रूप है, तो तेन ताभ्याम तय होता है तृतीय विभक्ति में, तो एक वचन का रूप हो जाएगा तेन। लेखम लिखति, लेखः ये अकारांत पुल्लिंग शब्द के समान चलेगा, तो तेन लेखः लिख्यते। रमा भोजनम पचति, रमा का ये प्रथमा विभक्ति में है, उसका रमया हो जाएगा। रमा के द्वारा भोजन पकाया जाता है। रमया भोजनम पच्यते, सा भोजनम खादति, सा का तया ताभ्याम ताभी हो जाएगा, तो तया भोजनम खाद्यते। तौ पुस्तकम पठतः,
सह तौ ते तम तौ ताम तेन ताभ्याम तयः, तो ताभ्याम पुस्तकम पठ्यते हो जाएगा, उसके द्वारा, उनके द्वारा पुस्तक, उन दोनों के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। त्वम पुष्पाणि चिनोसि, तुम फूल चुनते हो। त्वया पुष्पाणि चीयन्ति, या तुम्हारे द्वारा फूल, चिनोषि, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाते हैं। यहाँ पुष्पाणि बहुवचन है पुष्पम का, तो इसलिए यहाँ पर क्रिया में भी क्या लगा, बहुवचन का रूप लगा। सह तौ पश्यति, सह तौ तुम दोनों को, वह तुम दोनों को देखता है। तेन तौ दृश्येते, कर्म के अनुसार दोनों है, तो तुम दोनों को, उसके द्वारा तुम दोनों को देखा जाता है। तेन तौ सह तौ ते, तेन तौ और अन्य मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष उन दोनों को, सह तौते तम तौताम, तम माने उसको, उन दोनों को, दृश्येते ते एते अंते, अन्य पुरुष द्विवचन का रूप क्रिया में लगा है, क्योंकि तौ अन्य पुरुष का है, उन दोनों को बोला जा रहा है, तुम दोनों को नहीं, उन दोनों को, तो इसलिए ये तेन तौ दृश्येते हो जाएगा। आवाम गीतम गायावह, हम दोनों गीत गाते हैं। आवाभ्याम गीतम गीयते, हम दोनों के द्वारा गीत गाया जाता है। वयम चंद्रमसं ध्यायामः, अस्माभिः चंद्रमाः ध्यायते, हम दोनों के द्वारा, हमसे, हम सबसे चंद्रमा ध्यान किया जाता है, चंद्रमा का। अहम सूर्यम पश्यामि, मया सूर्य दृश्यते हो जाएगा। इस तरह का ये अभ्यास भी दिया हुआ है, इसे आप स्वतः अध्ययन करेंगे। कल हम भाववाची का अध्ययन करेंगे। आज सिर्फ इतना ही। इसे आप और एक बार पुस्तक के साथ अच्छी ढंग से समझ लेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित कीजिएगा और आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। कल हम भाववाची का अध्ययन करेंगे, भाववाची को पढ़ेंगे। धन्यवाद।